भाग्यवान मैं हूँ, मुझे मिल गए भगवान। जगा कर मेरी आत्म ज्योति, जगा कर मेरी आत्म ज्योति, बना रहे मुझे आप समान, बना रहे मुझे आप समान। आपने 1967 में पिताश्री से जो अपने जीवन की यात्रा की शुरुआत की, एक अविस्मरणीय जीवन का अनुभव आपने शुरू किया। 20 साल की उम्र में ही आपने अपना जीवन ईश्वरी सेवा में बेहद में त्यागा। वर्तमान समय आप महादेव नगर अहमदाबाद सब जोन इंचार्ज के रूप में 33 से भी अधिक सेवा केंद्र का कुशल संचालन करते हैं। यूथ विंग और कल्चरल विंग के आप चेयरपर्सन भी हो। यूथ को जागरूक करना और यूथ के लिए विविध प्रकार की यात्रा और स्पिरिट करके उनके जीवन को प्रेरणा देना, जिसके फलस्वरूप में 2002 में आपको नेशनल अवार्ड से स्पिरिचुअलिटी के रूप में सम्मानित भी किया गया। तो मैं ऐसी सम्मानीय आत्मा के लिए, हमारे राजयोगिनी चंद्रिका बहन जी के लिए, दीदी जी के लिए तिलक से सम्मानित करने के लिए विजया बहन जी को और गुलदस्ता आपकी तरफ से सम्मानित करने के लिए ओम भाई जी को कहूँगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। पहले तो मैं अपने दिल की भावना को व्यक्त करना चाहूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा, अर्थात बहुत ज़्यादा अपने शिवमणि के लिए दिल में प्यार है और रिगार्ड है। आने लिए मैं बहुत वर्षों के बाद आ रही हूँ। पहले 1-2 दफ़ा मैं ज़रूर आई हूँ और उस समय आप में से कितने होंगे मालूम नहीं है, लेकिन हमारे अहमदाबाद में एक छोटा सा रिट्रीट सेंटर जैसा है, जहाँ रह कर के बहनें आसपास के गांव की सेवा करती हैं, साधना भवन वलाद। आप में से बहुत साल पहले कौन आए थे? बहुत कम लोग थे उस समय, 5-6 ने हाथ उठाया। तो पूरा दिन साथ में रहे थे और बहुत अच्छी तरह एंजॉय किया था। अभी भी निमंत्रण दे रही हूँ कि दोबारा भी जरूर आइए, जरूर आइए प्रेम से। अब मैं इस बार शांति बनाई तो 2 दिन पहले ही मैं मन में ये याद कर रही थी कि मुझे शिवमणि जाना है। तो मैंने मन ही मन सोचा था कि मैं ओम भाई से फ़ोन करूँगी, लेकिन आश्चर्य की बात है कि ओम भाई का सामने से फ़ोन आया। मैंने जब मैं मीटिंग में वगैरह होगी तो मिस कॉल देखा ओम भाई का, तो मेरे को इतनी खुशी हुई कि देखो मेरा संकल्प कितना प्रत्यक्ष पहुंच रहा है। कहते थे प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और जब मैंने फ़ोन लगाया तो उन्होंने यही बात कही कि दीदी बहुत समय हुआ है, आप कब आओगे? मैंने कहा मेरे को आना है, ये तो मेरे दिल की बात आपने कही। तो आप सभी बाबा के कहो, भगवान की कहो, ऐसे रतन हैं जो सही अर्थ में वानप्रस्थी हैं। सब प्रकार से
एक तरह ब्रह्मा बाबा की तरह कहो, अपनी लौकिक जिम्मेवारियां, लौकिक कारोबार सभी से मुक्त होकर के गंगा तट पर आकर के बैठे हो। कहते हैं ने कि गंगा का तट हो, गंगा का जल हो, ऐसा कुछ गाते हैं, हाँ? अब आप हम सभी बाबा के बहुत पुराने भी बच्चे हैं, पक्के भी बच्चे हैं, और हर स्थान की जो सेवा होती है वो अलग होती है। सेवा केंद्रों पर जो सेवा होती है वो नए भाई बहन आते हैं, उन्हों को कोर्स कराते हैं, उन्हों को पक्का बनाते हैं। रिट्रीट सेंटर्स जो होते हैं वहाँ पर सेवा क्या होती है, भाई बहनें आती हैं, भट्ठियाँ करते हैं, अपने में बल भरने का पुरुषार्थ करते हैं। बाबा के घर मधुवन में आते हैं, रिफ्रेश होने आते हैं, अपने में नया बल भरने आते हैं, फिर बादल भर करके वापस जाते हैं। वो सभी से अलग प्रकार की सेवा शिवमणि की है। और यहाँ जो सेवा है वो सेवा है जो अंतिम सेवा है, मनसा सेवा, वो अंतिम सेवा है। तो आप लोगों के भाग्य में ये मनसा सेवा का बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि यज्ञ से भी काफी दूर बैठे हुए ने वैसे एक तरफ से, तो यज्ञ की रूटीन कारोबार चलते हैं, मुरली आदि में जाते होंगे, लेकिन आपका कारोबार एक अलग प्रकार का है। तो आप सभी के द्वारा बाप समान की सेवा हो भी रही है और हो भी सकती है। जब मैं बाप समान की सेवा कहती हूँ तो अव्यक्त ब्रह्मा बाबा और निराकार शिव बाबा, तो उसके लिए बाबा जैसी सेवा करने के लिए बाबा जो है, जैसा है, बाबा को अच्छी तरह से समझना होगा, पहचानना होगा। मुरली में बाबा क्या कहते हैं, 8 ही रत्न ऐसे हैं जो बाबा को जो है जैसा है पहचानते हैं। फिर है 100 सेकंड नंबर में, फिर है 16,000। तो भगवान जो ये शब्द यूज करते हैं तो उसमें सत्य भी पूरा पूरा है और तथ्य भी पूरा पूरा है। तो बाबा जैसी सेवा करने के लिए मुझे बाबा बनना पड़ेगा, मास्टर बाबा बनना पड़ेगा, मास्टर भगवान बनना पड़ेगा, मास्टर रचयिता बनना पड़ेगा, मास्टर पालनहार बनना पड़ेगा। अब भगवान सेवा किससे करता है? देखो अभी नहीं हमारे सामने साकार तन है, नहीं हमारे सामने आकार तन है, माना अव्यक्त मिलन का पार्ट भी पूर्ण हो गया, जो हम गुलजार दादी जी के द्वारा मिलते थे।
अब हमारे पास एक ही मिलन का पार्ट है, निराकारी, बीज रूप, बाप समान स्थिति में मिलन मनाना। तो बाबा बीज हैं, बाबा को कोई शरीर नहीं है, न साकारी है। शिव बाबा को न साकारी है न आकारी है, परंतु बीज रूप बाबा कैसे सेवा करता है? बीज रूप बाबा की सेवा है स्थिति से सेवा। भगवान की अपनी स्थिति, वो स्थिति ऑटोमेटिक सेवा कर रही है। बाबा को भी ये भाव थोड़ी कभी आ रहा है कि मैं सेवा कर रहा हूं। जैसे गीत कितना सुंदर बज रहा था कि सूर्य कुछ बोलता थोड़ी है, वो तो दे रहा है। वृक्ष अपनी शक्ति दे रहा है, फल दे रहा है। तो ये जो स्थिति है वो एक ऐसी चीज है, स्थिति के द्वारा अपने आप ऑटोमेटिक कारोबार चलता है। तो बाबा समान स्थिति बनाने के पहले हमें आत्मिक स्थिति बनानी पड़ेगी। अब आत्मिक स्थिति भी कितनी महान स्थिति है। मैं आत्मा हूं तो मैं परमधाम निवासी हूं। मैं ज्योति बिंदु हूं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, मैं संपूर्ण हूं। तो अभी साइकिल पूरी हो गई है और हमको घर ही जाने का है। सीधा हमको घर जाना है। तो अगली सेकंड तक की बात भी हमारी बुद्धि को प्रभावित न करे और आने वाले भविष्य की बात भी हमें चिंतित न करे, क्योंकि हम जानते हैं इस आत्मा के अंदर 5000 साल का जो पार्ट भरा हुआ है वो प्ले होना है। मैं इस समय ये अभ्यास करती हूँ, अपने आप से बहुत अभ्यास करती हूँ। मेहनत का तो काम है, ऐसी बात नहीं है। तो मैं घड़ी घड़ी ये अभ्यास करती हूँ कि मैं आत्मा ही सब कुछ कर रही हूँ और मैं आत्मा तो संपूर्ण हूँ। मैं आत्मा एकदम सतो प्रधान हूँ। मैं आत्मा अपने परमधाम घर वाली स्थिति में रहना चाहती हूँ और कुछ भी करते हुए मैं बिंदी हूँ, मैं बिंदी आत्मा हूँ, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ और मैं आत्मा ये सब कर रही हूँ। मैं आत्मा ये कर रही हूँ, मैं आत्मा परफेक्ट हूँ। तो ये परमधाम में जाके ये महसूसता नहीं होंगी। संपूर्ण बनने के लिए जो समय है वो यहाँ है। अगर मैं ये शरीर छोड़ देती हूँ तब तो जरूर मुझे दूसरी जगह जन्म लेना है, बच्चा बनना है। जब तक समझदार बनूं तब तक तो काम ओम शांति है, तब तक तो आध्यात्मिक उन्नति का कार्य ओम शांति। तो क्यों नहीं मैं इस अपने अंतिम जन्म में अपने आप को संपन्न और संपूर्ण अनुभव करूं। मैं जो सोचूंगी वो मैं अनुभव करूंगी।
मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत मीठी हूँ, मैं बहुत प्यारी हूँ, मैं बहुत गुणवान हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। आप ये अभ्यास करते जाओ, देखो। और आप जो सोचते हैं वो आप फील करेंगे, आप जो सोचेंगे वो आप महसूस करेंगे। पर वो एक रस होना चाहिए, वो निरंतर होना चाहिए। स्मृति कंटिन्यूअस बनी रहनी चाहिए। अब आत्मा में वो शक्ति है, मैं आत्मा हूं ये कॉन्शियस में रहूं तो मेरी वो शक्ति काम करेगी। लेकिन विघ्न कहाँ आता है? बहुत बड़ा एक विघ्न है। जो व्यक्ति उनको समझ लेता है वो पार हो जाता है। वो विघ्न है पर दर्शन, पर चिंतन, पर दोष देखना। ये आंखों को इतनी ट्रेनिंग दे दे कि वो सामने वाले को आत्मा ही देखे और संपूर्ण आत्मा देखे, या देखे नहीं, या देखे तो ये भी संपूर्ण आत्मा है। तो हमें सकाश मिलेगी, सामने से सकाश मिलेगी, क्योंकि हमने उस आत्मा की संपूर्णता को देखा। बाबा ने ये तो कहा नहीं है कि भाई ये 15 लोग हैं ने वो सतो प्रधान हैं, और ये 20 लोग हैं ने वो रजो प्रधान हैं, और ये 50 लोग हैं ने ये तमो बोला कभी? हम सब आत्माएं पावन है, सतो प्रधान है, संपन्न है। अगर मैं दूसरी आत्मा को इस दृष्टि से देखूंगी, उस आत्मा का पुरुषार्थ भी लिफ्ट हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहते दृष्टि के द्वारा सेवा करो। चेहरे और चलन के द्वारा सेवा करो। पर ये लगातार, जैसे मेरा बाबा बीज रूप है, मैं बीज रूप हूँ। जैसे मेरा बाबा प्रेम का सागर है, मैं प्रेम की मूरत हूँ। जैसे मेरा बाबा आनंद का सागर है, मैं आनंद स्वरूप हूँ। ये इमर्ज में याद करना ही पड़ेगा, मर्ज रूप में नहीं चले। और देह के कारोबार को, देह की बातों को मर्ज कर देवे, क्योंकि आत्मा को करना है सब कुछ। देह तो कुछ थोड़ी कुछ करती है। हम पकड़ के बैठे हैं देह अभिमान को। देह में तो जान ही नहीं है। देह में जान है कुछ? देह के किसी पार्ट में जान है? अगर मैं आत्मा हाथ उठाने का सोचूं नहीं तो ये उठेगा? तो मैं आत्मा हूं बस। तो आत्मिक दृष्टि, आत्मिक स्थिति। अभी देखो, मैं तो अभी भी अभ्यास करती हूँ, मैं लिखती हूँ ऐसा, बहुत अपने साथ में स्टूडेंट की तरह मेहनत करती हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योति बिंदु हूँ। हमारे घर में जितने रहने वाले हैं उनके नाम से लिखूंगी। ये मनीषा बेन आत्मा है, ये पारस भाई आत्मा है, ये अशोक भाई आत्मा है। मैं डायरी में लिखती भी हूँ और ऐसा सोचती भी हूँ
कि जिससे कम से कम मेरी दृष्टि के द्वारा सामने वाली आत्मा को स्नेह और रिगार्ड के सिवाय और कुछ दिखाई न पड़े। तो किसी की भी कमी, कमजोरी, अवगुण वो हमारी दृष्टि वृत्ति में नहीं जाए, ये बहुत सावधानी रखनी है। क्योंकि कोई बात बुद्धि में जाती है तो वो एक सेकंड में निकल थोड़ी जाती है, वो तो दिनों तक, महीनों तक नहीं निकलती है। योग नहीं लगता है, चैन नहीं आता है, खुद भी डिस्टर्ब। तो इस एक बात की बहुत सावधानी कि मैं आत्मा किसी भी कारण से किसी के प्रति कहाँ दोष दर्शन मेरी बुद्धि में नहीं रखूं। उसकी जगह बाबा ने जो शुभ भावना कही है, एक शुभ शब्द याद रखो, ज्यादा नहीं। स्वयं के प्रति शुभ चिंतक। बाबा ने कहा है स्वयं के लिए भी कभी ऐसा नहीं सोचो कि मैं तो ये नहीं कर सकता हूँ, मेरे लिए तो ये बहुत मुश्किल है। ये कभी नहीं सोचो, यही सोचो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और मैं जो चाहूँ वो कर ही सकता हूँ। और मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है और अभी तो बहुत कुछ करना भी है। तो मैं भी अच्छा, मेरे आसपास जो सभी हैं सब अच्छे, और सब अच्छे थे, अच्छा ही हो रहा है। सबसे बड़ी बात है ये ड्रामा का ज्ञान जो बाबा ने हमको दिया है, ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी कवच है अपनी स्थिति के लिए। ड्रामा की 6 बातें याद रखना। पहली बात, ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। हर 5000 साल के बाद फिर मैं ऐसे ही आऊंगी, तो नथिंग न्यू। कोई बात में आश्चर्यचकित होना नहीं है, हम जानते हैं त्रिकालदर्शी सहदेव हैं। दूसरा, ये ड्रामा एक्यूरेट है। सीन, व्यक्ति, उसका पार्ट, उसका सब कुछ एक्यूरेट है, उसमें चेंज की कोई मार्जिन नहीं है। तो हम कभी कभी जो बोलते हैं ना, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अरे भाई इनका पार्ट था, उनको ऐसा नहीं कर, हो जाने के बाद ये बोलना वो गलत लैंग्वेज है। जो ड्रामा की नूंद है वो एक्यूरेट है, बस साक्षी बनकर के देखते रहे। और कितना वंडरफुल ड्रामा है। मुझे आज समझ नहीं आ रही है, कुछ समय के बाद समझ में आएगा। सचमुच ये ड्रामा तो बहुत कल्याणकारी है, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, यही होने से ठीक हुआ था। एक्यूरेट है। तीसरा, ये ड्रामा पॉजिटिव है। ये बना हुआ ही है पॉजिटिविटी की थीम पर, इसलिए बाबा कहते जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छे से अच्छा होगा। वो राइट एंगल चल रहा है। घड़ी अगर उल्टी चले तो उसको कोई घड़ी नहीं कहेगा, बंद पड़ जाए तो भी उसको घड़ी नहीं कहेगा। ये ड्रामा है, ये चलता रहना है, कहाँ रुकना नहीं। और पॉजिटिविटी के ऊपर है। हमारे मन में रिंचक भी नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए। हाँ, कभी कभी हम खुद में भी शंका कर लेते, दूसरों में कर लेते, डाउट करते हैं ना, ये डाउट पॉइजन है।
इतने बड़े तपीले में दूध है, उसमें 2 ड्रॉप पॉइजन डालो, क्या होगा? सारा पॉइजन हो जाएगा। अब मैं किसी के लिए कहूँ, मेरे को मालूम है ना ये ठीक करेगी ही नहीं, मैंने क्या किया? पॉइजन डाला। ये सोचना चाहिए नहीं बहुत अच्छा करेंगे, बाबा करवाएगा, बाबा के पर छोड़ो। हमारे मुख से कभी किसी आत्मा के लिए कोई नेगेटिव बोल नहीं निकले, न सन्मुख में निकले न सोच में निकले। यही भावना करें नहीं, ये बहुत आगे चले जाएंगे, बहुत कुछ कर पाएंगे। रिंचक भी नेगेटिविटी का अंश भी नहीं रहना चाहिए, न खुद के लिए न किसी के लिए। चौथा, ये ड्रामा जजमेंटल है, न्यायी है। ये कर्म और फल के सिद्धांत पर बना हुआ है। इसलिए न हमें किसी के ऊपर नफरत करने की जरूरत है, न प्रश्न करने की जरूरत है। हाँ, रहम करना ये बाप का गुण है, इसलिए रहम कर सके तो करो। पर जो जिसके पर बीत रहा है वो अपने किए हुए कर्मों का हिसाब चुकतो कर रहे हैं। ड्रामा बहुत न्यायी है और भगवान तो बीच में आता ही नहीं है। ड्रामा में जिसका जो पार्ट है न्यायी है, और ये ड्रामा कल्याणकारी है। जो भी कुछ हो रहा है, जिस घड़ी से बाबा आया है, भगवान का ब्रह्मा तन में आना और कल्याण की यात्रा शुरू हो गई है। विश्व का कल्याण होना शुरू हो गया बाप के आने से। कल्याणकारी ड्रामा। और छठा, परफेक्ट है। ये ड्रामा एकदम परफेक्ट है। आप सोचो कितनी बड़ी दुनिया, इस दुनिया में कितने लोग, कितने जानवर, कितने पशु, कितने पंखी, कितने वृक्ष, कितने नदी, कितने तालाब, कितना बड़ा आकाश, कितनी बड़ी दुनिया, लेकिन कैसे चल रही है। देखो, है कोई चलाने वाला? अपने आप चल रही है ये कुदरत। कोई साधारण चीज थोड़ी है। परफेक्ट है, कोई कमी पेशी नहीं। अगर इन बातों को हम अपने मन में रखेंगे, बुद्धि में रखेंगे ने, हमारा चित्त शांत रहेगा। और जो आत्मा की पीसफुल स्टेज है, एकदम बहुत गहरी शांति आत्मा के पास है, और मुझ आत्मा में ही वो गहरी शांति है। बस मुझे वो गहरी शांति से कारोबार करना है। सब कुछ करते हुए मैं आत्मा हूँ, मेरे पास गहरी पीस है, मुझे वो गहरी शांति से सब कुछ करना है। बस चलिए, अभी भी 5 मिनट वो शांति की अनुभूति करें। एकदम रिलैक्स होके बैठे। अपना पूरा ध्यान मस्तिष्क में एकाग्र करें।
शरीर को एकदम हल्का छोड़ दे। महसूस करें मैं आत्मा मस्तिष्क में विराजमान हूँ। अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, शांत स्वरूप, शांत स्वरूप, शांत स्वरूप, शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। शांति मुझे बहुत प्रिय है। मैं आत्मा शांति का चुंबक हूँ। मैं आत्मा शांति से चिंतन करती हूँ। शांति से बातचीत करती हूँ। शांति का व्यवहार करती हूँ। शांति के सागर पिता की संतान मैं आत्मा शांति दूत हूँ। शांति का अवतार, शांति का फरिश्ता, परमात्मा से प्राप्त शांति मुझ आत्मा के द्वारा मेरे आसपास पूरे देश में, पूरे विश्व में, सारे ब्रह्मांड में ये शांति फैलती जा रही है। सर्वत्र शांति है। शांति स्वधर्म है। मैं शुभ संकल्प करती हूँ। विश्व की सर्व आत्माओं को शांति प्राप्त,
खुशी प्राप्त, शक्ति प्राप्त। शुरू में ही दीदी ने आप लोगों को अपने आप से मिलाया आपसे। ऐसे तो हम सब जानते हैं कि हम जब अपने आप से नहीं मिले हुए थे तो क्या थे, और जब अपने आप से मिले, वो भी परमात्मा ने हमें मिलाने की विधि बताई, तो अभी हम हर समय ब्लिस में ही रहते हैं, मौज में, आनंद में ही रहते हैं देखा जाए तो। लेकिन उसका रियलाइजेशन होना, उसको हम हर समय ये अनुभव करते रहें, वो समय की आवश्यकता है, उसकी जरूरत है। तो आज कुछ पल हमें बाबा ने एक गिफ्ट के रूप में दिए हैं, हम सब उसको संभाल के रखें, उसको प्रयोग में लाएं, और कितना आप सब लोगों का महत्व है, कितना इम्पोर्टेंट रोल है आप सबका, उसको हम भूले नहीं। कि जो सेवा, दीदी ने तो बहुत स्पष्ट किया कि सेंटरों की सेवा कैसे होती है, रिट्रीट सेंटर की सेवा कैसे होती है, और आप जो सेवा कर रहे हो वही सेवा अंतिम सेवा है। तो हमको ये हमेशा स्मरण रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। हमारे पास तो और कुछ करने को भी यहाँ नहीं है, तो कितनी बड़ी विश्व सेवा हम कर सकते हैं। और यही सेवा जब जब आपको अपने परिवार के मुखिया कहें, निमित्त कहें, उनको मिलने की आपको इच्छा होती है स्थूल रूप में भी, तब भी वो हाजिर हो जाते हैं। तो हमारा सबका भाग्य है को ऐसा अवसर मिला है, इसकी स्मृति हमें बनी रहे हमारे अंदर, और ऐसा ही तीव्र पुरुषार्थ करें जिसमें बाबा भी सचमुच कहे, जो रोज मुरली में कहता है, मीठे बच्चे वाह बच्चे। वही हमारा रिटर्न होगा, और हमारी रिटर्न जर्नी बहुत सहज मधुर हो जाएगी। तो आप सबकी तरफ से दीदी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।